आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में परिवर्तनी एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री हरि की कृपा से सभी पापों का नाश होता है, वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी परिवर्तनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। इसे परिवर्तनी एकादशी, पद्मा एकादशी, वामन एकादशी, जयंती एकादशी अथवा करवट बदलनी एकादशी भी कहा जाता है। आषाढ़ मास से शेष शैया पर निद्रा मगन भगवान विष्णु इस दिन करवट बदलते हैं, इसलिए इसका नाम करवट बदलनी एकादशी भी है। इस व्रत को धारण करके प्रातः स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। धूप, दीप, चंदन, पंचामृत, फल, पुष्प आदि से भगवान विष्णु व मां लक्ष्मी का पूजन करें, आरती करें, कथा का श्रवण करें। देवताओं ने अपने राज्य को पुनः पाने के लिए इस दिन महालक्ष्मी जी का विशेष पूजन किया था। इस दिन भगवान श्री हरि के वामन रूप की पूजा की जाती है। आइए अब सुनते हैं करवट बदलनी एकादशी की कथा। युधिष्ठिर बोले, हे केशव, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? कौन देवता है? क्या इसकी विधि है? क्या पुण्य है? सो हमसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, स्वर्ग मोक्ष को देने वाली, सब पापों को हरने वाली परम पवित्र वामन एकादशी की कथा मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। हे नृप, इसको जयंती एकादशी भी कहते हैं। इसके श्रवण मात्र से सब पाप दूर हो जाते हैं। अश्वमेघ यज्ञ का फल भी इसके व्रत से बड़ा नहीं है। इस जयंती का व्रत पापियों के पापों को दूर करने वाला है। जिन वैष्णवों ने भादों के महीने में वामन देव जी का पूजन कर लिया, उसने मानो त्रिलोकी का पूजन कर दिया। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजा शार्दुल, पापों को दूर करने वाली इसकी कथा को मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। हे नृप, पहले त्रेता युग में बलि नाम का एक दैत्य था। वह भक्ति में तत्पर होकर नित्य प्रति मेरा पूजन करता था, परंतु उस महात्मा ने इंद्र से वैर करके मेरा दिया हुआ इंद्रलोक जीत लिया। इस बात को देखकर सब देवताओं ने एक चित होकर विचार किया कि भगवान के पास चलकर ये सब वृतांत कहना चाहिए। फिर देवता और ऋषियों को लेकर इंद्र प्रभु के पास गए। सुंदर वचनों से उन्होंने मेरी स्तुति की और देवताओं के साथ बृहस्पति जी ने मेरा अनेक बार पूजन किया। इसलिए मैंने 5वां अवतार वामन रूप से धारण किया। संपूर्ण ब्रह्मांड जिसमें स्थिर है, ऐसे उग्र रूप को मैंने धरा। वामन ने सत्य में तत्पर राजा बलि को जीत लिया। युधिष्ठिर बोले, आपने वामन रूप में असुर राजा बलि को कैसे जीत लिया? यह कथा विस्तार पूर्वक कहिए, मैं आपका भक्त हूँ।
भगवान श्री कृष्ण बोले, मैंने ब्रह्मचारी बालक का रूप धारण करके राजा बलि से प्रार्थना की कि मुझे 3 पैर भूमि दीजिए, वह मुझको तीनों लोकों के समान होगी। हे राजन, यह दान तुम्हें मुझको अवश्य देना चाहिए, इसमें कुछ विचार नहीं करना चाहिए। मेरे ऐसे कहने पर राजा ने 3 पैर भूमि दान कर दी। संकल्प करते ही त्रिविक्रम शरीर विशेष रूप से बढ़ने लगा। भूलोक में मैंने पैर फैला दिए, भुवलोक में जांघ हो गई, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय और तपोलोक में कंठ पहुंचा दिया। सत्यलोक में मुख और उससे ऊपर सिर को स्थापित कर दिया। सूर्य चंद्रमा से लेकर ग्रह, तारागण, योग ये सब आ गए। इंद्र से लेकर देवता, शेष जी से लेकर नाग, ये सब वेद के मंत्रों से अनेक प्रकार की स्तुति करने लगे। तब राजा बलि का हाथ पकड़कर मैंने उससे कहा कि एक पैर से तो पृथ्वी नाप ली और दूसरे से स्वर्ग नाप लिया। हे राजन, मेरे तीसरे पैर के लिए स्थान बतलाओ। इस तरह मेरे कहने पर राजा ने अपना मस्तक दे दिया। तब मैंने उसके माथे पर एक पैर रख दिया। फिर मेरी पूजा करने वाला राजा बलि पाताल में चला गया। उसको नम्र देखकर मैं प्रसन्न हो गया और मैंने उससे कहा कि हे राजा, मैं सदा तुम्हारे समीप रहूंगा। मेरी एक मूर्ति राजा बलि के आश्रम में निवास करती है और दूसरी मूर्ति क्षीर सागर में शेष जी के ऊपर शयन करती है। जब कार्तिक की एकादशी आती है तब तक वहां मैं शयन करता हूँ। इस बीच में जो पुण्य किया जाए वह सब पुण्यों से उत्तम होता है। जो मनुष्य पापों को हरने वाली इस कथा को सुनता है उसको 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है तथा इस लोक के सुखों को भोगकर वह मेरे परम धाम को जाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधु, भगवान श्री हरि व माता लक्ष्मी की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।